बालिग़ नज़र इंसान हैं और बुलंद और मुस्बत सोच रखते हैं। दावत सुखन देता हूँ जनाब बशारत अहमद बशार साहब को कि वो कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानियों का जिक्र हुआ, अपनी फैमिली के मतलब के ज़ाती बात थोड़ी सी मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी उम्र भी दो कम 80 साल के करीब हो गई है, तो बहुत सारी कुर्बानियाँ जो है उनके साथ कोई ना कोई मकसद जो है वो छुपा होता है। लेकिन वतन की खिदमत, इंसानियत की खिदमत हाँ बेगरज और बेलौस खिदमत आ जाएगी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता उसके नतीजे कभी अच्छे, ठीक है, उसके नतीजे अच्छे निकलेंगे जहाँ बेलौस बेगरज खिदमत। तो 1948 में पहली जंग लगी पाकिस्तान की इंडिया के साथ कश्मीर। तो मेरे वालिद साहब जुमा की नमाज के लिए गए, तो वहाँ ऐलान हुआ कि वतन को जरूर, पाकिस्तान की आर्मी भी कमज़ोर थी, हालात भी ऐसे जी, तो रज़ाकारों की ज़रूरत है जो फ़ौज की मदद कर सकें कश्मीर। तो हम कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं थे इंडिया में, वहाँ से आए थे, लेकिन इतना ज़रूर था कि इतनी ज़मीन थी, खेती बाड़ी उसमें करते थे, गुजारा सफ़ेद पोशी अच्छे तरीके से सब कुछ होता था, साथ अजनास का कारोबार करते थे लोग। वो सारा कुछ छूट गया। जब आए हैं वो एक लंबी दास्तान है, उसको मैं छोड़ता हूँ। तो एक पाई भी नहीं साथ में कोई। वो कहने लगे भाई वहाँ हमारी खेती बाड़ी थी, घर में दाने होते थे, सारा कुछ था, एक सेटअप था हमारा, तो यहाँ तो शाम को खाने के लिए नहीं, एक कमरे में हम सारे रह रहे, ऐसी हालात थी, तो कुछ भी नहीं ज़रूरत हो। और मैं ये सोचता रहा हूँ, हम ये सोचते रहे कि घर में दाने हैं कि नहीं, रोटी है कि नहीं, है जिसने ये वतन दिया है वो हमारे बच्चों की हिफाजत करे, हमने जाना ही जाना। एक भाई को वहाँ छोड़ा, क्या सुनाने हैं, वो भी एक लंबी दास्तान उनकी। तो उस वक्त राहवाली में हम रहते थे, बिजरा वाले के पास, और भी औरतें साथ होती थी। पैदल 9 किलोमीटर जाना, पैदल 9 किलोमीटर। मैं तो जॉगिंग उस वक्त से कर रहा हूँ, मैं अब नहीं शुरू की, मैंने जॉगिंग, मेरी तो जॉगिंग उस वक्त से है। और गंदम की रोटी जो थी, गंदम महंगी थी, आटा महंगा था, हम इसको सफ़ेद रोटी कहते हैं। तो वो संभाली तो यही खाने पड़ी हमको, सख्त रोटी जिन्होंने खाई है मकई की रोटी, पता होगा, बगैर घी के, बगैर सालन के, बगैर दही के, बगैर दूध के। हम 2 भाई थे, मैंने बड़े भाई थे, मैंने उनको कहना पहली रोटी पकनी भाई तुम, उसने कहना तुम छोटे हो तुम खाओ। इसी तरह रोटियां पक जाए और हमने उसको चबा पानी के दूध के साथ हमने वो रोटियां खाई। और इस तरह से जिस दिन नमक मिल गया तो पानी में घोल लिया उसको हम सब, मेरी ये पसलियाँ जो है इधर से बैठ गई। अब वहाँ कोई हड्डियों वाला डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, इलाज नहीं, माँ को भी नहीं पता चला क्योंकि वो तो नीचे था, खून नहीं निकला वहाँ से, तो पसलियाँ टूट गई। अच्छा, और जब पाकिस्तान में आ गए ये भी बचेगा और हम वतन में भी करेंगे। इस तरह से फिर वो कहने लगे वहाँ यहाँ ठीक तो जब जान के पंजाब के शहरों में नहरें जब उसकी भी होती है, पुलों के नीचे पानी माँ ने सोचा कि मैं आपकी के मुँह में जाने पानी में डाल दूँ, क्या तो वो रही थी कि बच जाएगा, लेकिन वो हालत जो थी वो बचने वाली। वालदा कहती है कि मैं गई, जाके मैंने दुपट्टा जो है वो धोया, पानी क्या था, खून ज़्यादा था, पानी कम था, लाशें सारे अलग थे, धड़ अलग थे, सारा कुछ उसमें से दुपट्टा धो के मैंने आके वहाँ तो कोई वायरस नहीं था, कोई बैक्टीरिया नहीं था, ये भी बात है, नहीं सारा इसी हालत में मैं पाकिस्तान जब पहले दिन आके तो वालदा मुझे बुलाने लगी, उस वक्त उसने बोला, देखा कि ये तेरे साथ क्या वारदात है, उस वक्त उनको पता। तो ये छोटी सी दास्तान। तो दूसरी बात ये है कि अच्छा और सच्चा नया मुहिब
اپنے قول اور فعل میں برابر. پہلی بات ہے، پہلی خوبی ہے کہ پاکستان کے اگر آپ